अब आत्माओं, संन्यास महाराष्ट्र में और गोद भराई नागालैंड में। आप विचार करके रखना, महाराष्ट्र में दीक्षा होना है और गोद भराई नागालैंड में हो रहा है। हमें ये लगता है पहले एक गोद भराई यहाँ हुई थी, क्या नाम था उनका, राजेश भैया, एक गोद भराई यहाँ हुई थी। आप विचार करना, आपके ही चेन्नई के हमारे भैया जी आए थे, पाटनी थे, नहीं पाटनी के तो जवाई थे, बहनोई थे। हाँ, पाटनी जी के बहनोई थे, अजित सीए के भाई बहनोई थे। हाँ, बहनोई थे उनके। अजित सीए के बहनोई जो पाटनी जी यहाँ आए थे, उनकी यहाँ दीक्षा हुई और नमोकार तीर्थ में वो आत्मकीर्ति जी महाराज बन गए। और ये माता, ये हमारी जो दीदियों की दीक्षा हो रही है, वो नमोकार तीर्थ और एक गजपन था, दोनों महाराष्ट्र में जाके दीक्षा लेने वाले हैं। इनकी भी वहाँ पर वो भी आत्मकीर्ति बने और ये भी आत्मार्थी बनने जा रहे। कैसा पुण्य, कैसा आपको ये लगता होगा कि संसार में जैसे आपके घर में शादी विवाहों के मौसम आते हैं, शादी विवाहों का फंक्शन होता है, कितनी खुशी आपको होती है, वैसा ही जैसा जीवन हमारे सन्यास का होता है। कहते हैं जिसकी गहरी होती है आत्मा की प्यास, उसके अंदर घटित होता है सन्यास। जिसकी गहरी होती है आत्मा की प्यास, उसके अंदर घटित होता है सन्यास। जिसकी सत्य को पाने को अखियां प्यासी, वही होता है सच्चा सन्यासी। जिसके सत्य को पाने को अखियां प्यासी, वही होता है सच्चा सन्यासी। और छोड़ दी संसार की समस्त इच्छा, उसकी हो जाएगी, अब बोलो ना थोड़ा सा तो, दीक्षा। इन दीक्षार्थियों से ले लो शिक्षा, नहीं तो चलाना पड़ेगा रिक्शा। आप विचार करके रखना, इन दीक्षार्थियों से ले लो शिक्षा और निकल पड़ो लेने भिक्षा, नहीं तो बाद में चलाना पड़ेगा रिक्शा। संसार में वो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आज अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा था समय सार का, मेरा मन हो गया वास्तव में कि अब आगे समय सार ही पढ़ूंगा। क्या बात उसके अंदर कह दी गई। देखने वाला जो दिख रहा है और जो देख रहा है, ये दोनों हम नहीं है। आप ख्याल करके रखना, जो दिख रहा है, जो देख रहा है, ये दोनों हम नहीं है। हम तो इनसे रहित हैं। कौन है हम? जो देख रहा है और जो दिख रहा है, इसको जो समझ रहा है, वो मैं हूं। तुम्हारी स्थिति क्या? अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप तुरंत गौरव से नाम लेते हो कि मैं फलाना फलाना चंद। आप कहां से आए हो? हम यहां से आए हैं। विचार करो, संसार में ये स्थितियां हमारी आज पहली बार नहीं हुई। अनादि काल से इन प्रवृत्तियों में हम पड़े हुए हैं और अनादि काल तक चलते ही रहेंगे। एक ही तो मौका मिला है तुमको कि अपने जीवन में सन्यास को, मार्ग को स्वीकार करने का प्रयास करो। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए। ख्याल करना, सन्यास का मार्ग सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? आदिनाथ से भी पहले। आदिनाथ भी सन्यासी नहीं हुए। सबसे पहले संयम लेने वाले अगर कोई और था, ख्याल करना, मोक्ष जाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, सन्यास लेने का सबसे पहला, जब आदिनाथ की दोनों बेटियां ब्राह्मणी और सुंदरी, ऐसा कथानक सुनने में आता है कि जब उनके पास गई और कहा, पिताश्री तुम्हारे चरणों में राजा, महाराजा, अधिराजा सब तो तुम्हारे नतमस्तक होते हैं, सब तो तुम्हारे चरणों में झुकते हैं, क्या तुम्हारा भी सर कहीं किसी झुकेगा? ख्याल करना, आदिनाथ भगवान कहते हैं, वैसे तो ये सही होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन तत्व बहुत है। क्योंकि वर्तमान की स्थिति, संसार में दो ही लोग हारे हुए हैं। अब ख्याल करके रखना, माघनंदी आचार्य और कवि कालिदास, घड़ी तो बल्ले हो गया काम, लेकिन फिर भी माघनंदी आचार्य और कवि कालिदास दोनों गए, जंगल में भटक गए। जंगल में जब रास्ता भटक गए,
एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचे। बूढ़ी माँ के पास पहुंचे तो बूढ़ी माँ से बोला, बूढ़ी माँ से कहा, हम पथिक हैं, रास्ता भटक गए हैं, मुझे रास्ता बताने का प्रयास करो। घोड़े पे ही बैठे थे दोनों, राजा भोज, कवि कालिदास। ये वही राजा भोज हैं जिन्होंने आचार्य मांगतुंग को जेल में डाला था, कटघरे में डाला था, 48 तालों के अंदर डाला था। जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने बूढ़ी माँ से पूछा कि हम पथिक हैं, रास्ता भटक गए, हमें रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ बड़ी अनुभवी थी, उसने कहा, बेटा पथिक तो संसार में 2 हैं, तुम तीसरे पथिक कहां से आ गए? पथिक तो 2 हैं, तुम तीसरे पथिक कहां से आ गए? राजा भोज ने कहा, हे बूढ़ी माँ, पथिक ना समझकर मुझे मेहमान समझकर रास्ता बता दो। हम तुम्हारे मेहमान हैं, हम तुम्हारे अतिथि हैं। उन्होंने कहा, मेहमान तो 2 हैं, तुम तीसरे मेहमान कहां से आ गए? अब राजा भोज को थोड़ी गुस्सा आई। राजा भोज ने कहा, मां, मैं यहां का राजा हूं, इस पूरे देश का राजा हूं, मुझे राजा समझ के रास्ता बताओ। बूढ़ी मां ने क्या कहा, राजा तो 2 हैं, तुम तीसरे राजा कहां से आ गए? आखिरकार राजा भोज चक्कर में पड़ गए कि पथिक बोला तो कह दिया 2 हैं, मेहमान बोला तो मेहमान 2 हैं, तुम तीसरे कहां से आ गए? मैंने कहा राजा हूं तो बोल दिया राजा 2 हैं, तुम तीसरे राजा कहां से आए? कवि कालिदास बोले, अच्छा मां, मैं हारा, तुम जीती, अब तो रास्ता बता दो। बूढ़ी मां ने कहा, हारे हुए तो बोलो ना, हारे हुए तो 2 हैं, तुम तीसरे हारे हुए कहां से आ गए? उनने कहा, अब रास्ता तो बाद में पूछेंगे, पहले मां से ये पूछ लो, ये पथिक 2 कौन से, मेहमान 2 कौन से हैं, राजा 2 कौन से हैं, हारे हुए 2 कौन से हैं? घोड़े से नीचे उतरे, माँ का चरण स्पर्श किया, बोला, माँ रास्ता तो बाद में बताना, पहले ये तो बताओ ये पथिक 2 कौन से हैं, मेहमान 2 कौन से हैं, राजा 2 कौन से हैं, और हारे हुए 2 कौन से हैं? बूढ़ी माँ ने कहा, अब आई अकल, चलो बेटा अब बैठो। अब ये आप विचार करो, प्रश्न करने वाला घोड़े पर, उत्तर देने वाला नीचे, ये कहाँ की बात है? प्रश्न करने वाला तो नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर। जब वो माँ के चरणों में बैठे, और हमारे आचार्यों ने कहा है, मूलाचार आदि ग्रंथों में कहते हैं कि कोई भी प्रश्न करने के लिए आए, कम से कम 3 बार नमोस्तु करे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देना। कई बार तुम लोगों के प्रश्न को उत्तर नहीं देते हैं तो आपका 1 मिनट में मन कहां से कहां तक हो सकता है। 3 बार नमोस्तु करे, फिर पूछे, आज्ञा ले, गुरुदेव मैं कुछ पूछ सकता हूं? करते हुए कभी ऐसा? आप विचार करके रखना, विनय का गुण उसमें कहा गया है कि जब गुरुदेव से पूछने जाओ तो पहले 3 बार, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाओ और बात कर लें तो नमोस्तु करो, 3 बार नमोस्तु, फिर पूछो, महाराज जी मैं कुछ पूछ सकता हूं? तब तुम्हारा मन का वो प्रश्न का समाधान होगा। अबे हाथ तो जोड़ो, छोड़ो, हाँ? बात कर रहे तो छोड़ो, डायरेक्ट महाराज ऐसा कैसे हो गया? आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे मन में ये भाव आता है विनय का, संग में भी साधु, संग में भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, जब गुरु से कुछ पूछते हैं तो पहले नमोस्तु निवेदन करते हैं, फिर उनसे आज्ञा लेते हैं। जब उनके पास मन स्थिति सही होती है, समय होता है, तो उत्तर देते हैं। कर्जदार कब चना खा के जीवन गुजार लो, कर्जा लेके नहीं जीवन गुजारना। लेकिन अब करे क्या, बड़ा काम करना है तो बैंक से लोन दिखाना ही पड़ता है, नहीं दिखाए तो अभी तो हो जाए गड़बड़ मामला। लेकिन फिर भी ऐसा कर्जा नहीं लेना कि जीवन निकल जाए। लड़की का बाप भी और कर्जदार, ख्याल करना। सन्यास का मार्ग जब आदिनाथ की दोनों पुत्रियों ने लिया, सबसे पहले सन्यास लेने का संकल्प जब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे पिता, उनसे पूछा कि आपका भी सर कहीं झुकेगा,
आपको भी कभी किसी के हाथ जोड़ना पड़ेंगे। वैसे तीर्थंकरों को कभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सामान सा पिता होता है ना, तो जमाई के कितने बार हाथ जोड़ना पड़ता, कितने बार जमाई के हाथ पैर जोड़ता है, कितने बार उसका सम्मान करता है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे पिता को भी किसी का सम्मान करना पड़ेगा जिनका 3 लोग सम्मान करता है, दोनों बेटी ब्राह्मणी और सुंदरियों ने उसी वक्त अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात। उन दोनों को तो देखा नहीं, इन दोनों को देख लो। ब्राह्मणी और सुंदरी की तरह बैठी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दोनों सगे आगे से आगे बढ़कर अपने संन्यास को ले रहे हैं। कैसा परिवार, पिता मुनि दीक्षा ले लिया, भाई मुनि बन गए हैं, प्रज्ञा सन्मान हो गए हैं, बहनें दीक्षा ले रही हैं, माँ की तैयारी है। अब भाई केवल रह गया है दीपेश, वो भी कह रहा है महाराज वंश का अंश चलने दो, आगे भी सन्यासी तैयार होंगे और आगे बढ़ेगा। एक परिवार में सारे सन्यासी, और ख्याल करो यहां पर सन्यास की गोद भराई का सौभाग्य देने तुमको आ गए। सौभाग्य का सिंदूर है, दीक्षा कहीं और होगी, लेकिन यहां दीमापुर की समाज को सौभाग्य देने आ गए। और सौभाग्य भी क्यों? क्योंकि तुम हमें लाए, हम उन्हें ले आए कि चलो तुम पुण्य कमा लो, तुम अनुमोदना कर लो और तुम अपने जीवन को धन्य भाग्य समझ लो। यहां कभी दीक्षा हुई पहले माता जी की, एक ही माता जी है ना वो दीमापुर वाली, मुनि महाराज की, एक की भी नहीं हुई। तो करो तैयार, एक आध छुल्लक हुई थी। किसकी? अच्छा, पर्व सागर की दीक्षा छुल्लक यहां हुई, कोई एक दीक्षा हुई है, मुनि महाराज नहीं बने। तैयार करो एक आध, शरद पूर्णिमा आ रही है, आप विचार करके रखना, जीवन में बहुत पुण्य चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी है इस बात की कि जिन बच्चों ने इस मार्ग पर, क्योंकि आज युवा पीढ़ी अगर इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है हमारा धर्म पंचम काल के अंत समय तक चलता रहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि आज की युवा पीढ़ियों को ही धर्म संभालना है। बुजुर्ग लोग साधक बनेंगे, बुजुर्ग लोग साधना करेंगे, युवा लोग प्रभावना करेंगे। बुजुर्गों को साधना में खुश होना चाहिए, युवाओं को प्रभावना में खुश होना चाहिए। बुजुर्गों को युवाओं का साधना में साधक सहायक बनना चाहिए और युवाओं को बुजुर्गों को साधना में सहायक बनना चाहिए। आप विचार करके रखना, ये तालमेल चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों में भी आया है। आगे आने वाला धर्म युवा पीढ़ियों के, क्योंकि बैल बछड़े रथ को खींच रहे हैं, तो हमें इतना ही सोचना है। बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में अपने साधना के सहयोग को स्वीकार करना, आखिरी समय तक। आदिनाथ 55 में वैरागी होते हैं तो महावीर बचपन में वैरागी होते हैं। आदिनाथ कैलाश पर्वत से मोक्ष जाते हैं तो भगवान महावीर पावापुरी के उद्यान से मोक्ष जाते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर बनने का द्वार खोलते हैं तो महावीर तीर्थंकर बनने का द्वार बंद कर देते हैं। आदिनाथ नर के उद्धार की बात करते हैं, राजा श्रेयांश के उद्धार की बात करते हैं, तो भगवान महावीर नारी चंदन बाला के उद्धार की बात करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करना। आदिनाथ का चिन्ह बैल का है, भद्र परिणामी थे। महावीर का चिन्ह शेर का है, क्रूर परिणामी। आदिनाथ के समय पे भद्र परिणामी लोग थे, महावीर के समय पे क्रूर परिणामी लोग। विचार करना, इतना ही सोचना। आदिनाथ और महावीर में बहुत समानताएं नहीं है, दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों हमें संदेश दे रहे हैं। आदिनाथ ने शादी की, महावीर कहते जरूरत नहीं है, बिना शादी के भी मोक्ष जाओ, है ना। आप आदिनाथ को मानते हो या महावीर को मानते हो? किसको मानते हैं, आदिनाथ को या महावीर को? जो आदिनाथ को मानते हैं वो शादी वाले, और जो महावीर को मानते हैं वो हम जैसे लोग। अब बताओ किसको मानते हो? अरे महाराज दोनों को मानते हैं। ऐसे कैसे? शादी करके बैठे हो और महावीर को मान रहे हो?
दोनों को मानते बोले ना। आदिनाथ को मानने वालों, बल्कि ज्यादा नहीं मानना आदिनाथ को। आदिनाथ ने 2 के दिन तो पवन 2 कर लो तो गड़बड़ा जाए मामला। आदिनाथ को उतना ही मानना जितना मानते हो, लेकिन आप विचार करके रखना, आदिनाथ कहते हैं कि अगर तुमने शादी भी कर ली है तो भी सन्यासी हो जाओ तो भी कल्याण जरूर होगा। और अगर महावीर कहते हैं उस लफड़े में फंसना नहीं तो तुम संसार में भटक जाओगे, इसलिए लफड़े से बचकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लो, उस तत्व को समझने का प्रयास करना, क्योंकि सार यही है। इसी सार से मुक्ति का द्वार खुलने वाला है और कोई नहीं है। मैं कहता हूं वैसे तो सन्यास का मार्ग दुखी होने का मार्ग नहीं है, ना दुखी लोगों का मार्ग है। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि कष्ट आ जाए, संकट आ जाए तो सन्यास ले लेंगे। अरे कष्ट में दुख में सन्यास लिया तो तुम्हारा सन्यास दुखी ही बना रहेगा। हमारा सन्यास का मार्ग तो राजाओं का मार्ग है। सब कुछ उनके पास वैभव रहा और एक झटके में छोड़कर निकल गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजा नारायण श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, नारायण श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, उनको सन्यास हो गया। पिता से पूछने गए मैं सन्यासी होना चाहता हूं। पिता ने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, सन्यासी तो मैं पहले बनूंगा तब तुम सन्यास लेना। प्रद्युम्न ने कहा कि नहीं मुझे सन्यास लेना है, लेकिन पिता ने और ताऊ बलभद्र ने दोनों ने मना कर दिया। पत्नी के पास गई, मैं सन्यास लेना चाहता हूं। पत्नी ने कहा जिसको लेना होता है पूछता नहीं है। पत्नी उठी और चली गई, यारका के व्रत ले ली। उनने कहा ये क्या हुआ, मैं तो सोचते ही रह गया और ये तो सन्यासी हो गई। जाके प्रद्युम्न ने भी सन्यास ले लिया हो और नेमिना और गिरनार से मोक्ष चले गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सन्यास लेना और पूछना। एक और उदाहरण आता है, एक जीजा जी और एक उनकी साली, एक जीजा और उसकी बहन और एक साला, तीनों रास्ते में चले जा रहे हैं। नाम हम ग्रंथ में देख लेना, वज्रभाऊ राजा, उदित सुंदर साला, और उसकी बहन का नाम वज्रभाऊ, पढ़ी थी मैंने, और उदित सुंदर, दोनों चले जा रहे। वज्रभाऊ ने पूछा साले से क्यों, साले ने पूछा जीजा से क्यों, महाराज को देख रहे हो, महाराज बनना है क्या? उन्होंने कहा तुम बनो तो मैं भी बन जाऊं। अच्छा, उन्हें अच्छा आप विचार करना मजाक चल रही है। उन्होंने कहा चलो, और दोनों विदा करा के लाए थे और देखा मुनिराज को, उधर साला बना उधर जीजा बना, पीछे से बहन भी चली गई और वहां पे इंतजार ही हो रहा है और तीनों सन्यासी हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूंगा कि सन्यासियों की अनुमोदना करना, पुण्य कमाना और गोद भराई तो करना, और दीदी और भैया के हाथों से जो कुछ मिल जाए वो लेके भी जाना और उसका सेवन भी कर लेना। अभी रात को नहीं करना, सुबह करना, और इस भाव से करना कि मेरे भी सन्यास हो, मुझे भी सन्यास की उपलब्धि हो, मेरे घर में भी त्यागी वृत्ति हो, मुझे भी मोक्ष मार्ग मिले। ऐसा भाव करके यहाँ पर अनुमोदना करना और छोटा मोटा कोई नियम लेकर अपने जीवन को संभालना। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।